हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। स्पेशल इंटीग्रल का लेक्चर 1 हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और यह मुझे विश्वास है कि आप लोग भी देख चुके होंगे और किस तरह से 6 फार्मूला को हम लोग लिखे थे और उस पर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको समझने की आप लोग कोशिश किए होंगे और उसी श्रृंखला के को स्पेशल इंटीग्रल के उसी सीक्वेंस को उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे। कौन सा लेक्चर? लेक्चर 2। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि लेक्चर 2 में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। हम लोग एक फार्मूला देखे थे dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला होता था 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस के। ठीक है, अच्छा से आप समझिएगा। तो उस दिन यानी लेक्चर 1 में जो हम लोग पढ़े उसमें बस हम लोग यही देखे कि एक बेसिक 6 स्ट्रक्चर पे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन वह एक बेसिक क्वेश्चन था, फार्मूला लगाने का मेथड था। आज जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे कि इस फार्मूला में और क्या किया जा सकता है। सबसे पहला i इक्वल टू dx बाय, अब अगर ऐसा लिख दिया बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पीछे लेक्चर 1 में आप देखे होंगे कि जो भी नंबर मैं लिखा था सभी स्क्वायर नेचर का था। √5 भी स्क्वायर नेचर का नहीं है, लेकिन इसे बनाया जा सकता है। किस तरह से बनाया जाएगा? अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है और यहाँ तो 5 लिखा है, किस तरह से इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि dx बटे एक्स स्क्वायर और इस 5 को आप इस तरह से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ a का वैल्यू √5 है, मतलब 1 बाई ए मतलब 1 बाई √5 tan इनवर्स x बाई √5 प्लस के। इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे जी? हम लोग यही सीखे कि स्पेशल इंटीग्रल में ज़रूरी नहीं है कि हर एक नंबर स्क्वायर नेचर का हो। जो अगर स्क्वायर नेचर का नहीं है तो वहाँ पर आप 5 लिखा है √5 का स्क्वायर, 7 होता √7 का स्क्वायर, 11 होता √11 का स्क्वायर, और वह जो जिस चीज़ पे बेस पे स्क्वायर है वो a है और इस फार्मूला पे सेट कर देना है। कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है जी? सेट कर देना है। चलिए, इस क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से लिख लिए होंगे और इसी क्वेश्चन पे आधारित दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। आप प्रैक्टिस करके देखो मेरे साथ साथ, और फिर जब मैं सॉल्यूशन यहाँ रखूँगा आप मिला लेना। उम्मीद है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने स्टार्ट कर दिया होगा। आपको कुछ समय 2 से 3 सेकेंड मैं दे रहा हूँ। चलिए, i इक्वल टू dx, किसी भी नंबर इसको स्क्वायर फॉर्म में रूट लगा के लिखा जा सकता है। देखिए, अब आपको पता चल गया होगा जब आप इससे कंपेयर करोगे कि a का वैल्यू √11 है। कितना है a का वैल्यू जी? √11 है। क्या है फार्मूला? 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो यह हो जाएगा 1 बाई √11 tan इनवर्स x बाई √11 प्लस के। तो हम लोग 2 क्वेश्चन अभी तक देखे जो लेक्चर 1 से थोड़ा सा अलग है। लेक्चर 1 के ही सीक्वेंस को लेक्चर 2 में मैं आगे बढ़ा रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि दोनों लेक्चर 1 भी आपको समझ में आया होगा, लेक्चर 2 भी हर एक लोगों को समझ में निश्चित रूप से आया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी फार्मूला को यूज करते हैं। देखिए, अलग अलग क्वेश्चन ताकि हर एक तरह का कोई भी कंसेप्ट में आपको कभी दिक्कत नहीं हो। dx बाई एक्स स्क्वायर और 4 बाई 16 आ गया। ठीक है, अब बच्चे घबरा जाते हैं, या आप ऐसे बोलें 9 बाई 16 आ गया। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 बाई 16 है, फ्रैक्शन है, यहाँ तो a था। a मतलब फ्रैक्शन भी हो सकता है, a मतलब रूट भी हो सकता है, a मतलब इंटीजर भी हो सकता है। आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हो। क्या लिखोगे? x का स्क्वायर और 9 और 16 3 बाई 4 का स्क्वायर। अब यहाँ आप देखें 1 बाई ए है, ध्यान से इसको बनाना। a है आपका 3 बाई 4, 1 बाई ए है 1 बाई 3 बाई 4
tan इनवर्स x बाई ए, x बाई ए इस तरह से लिखा गया प्लस के। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे 4/3 tan इनवर्स 4x बाई 3 प्लस के, इस तरह से लिखा जा सकता है। कंसेप्ट को आप बना के रखना है, ठीक है, यही चीज़ आपको दिमाग में रखना है। कंसेप्ट को हमेशा अच्छा बना के रखना है, कभी भी रटने की कोशिश नहीं कीजिए मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स जो है वह समझ का विषय है। मैथमेटिक्स जितना आप कंसेप्ट को क्लियर करोगे उतना कंसेप्ट आपका अच्छा होगा। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 1 से 3 नंबर तक के कंसेप्ट को समझ गए होंगे और 4th क्वेश्चन जो इसी टाइप का है उसको बनाने के लिए वो बिल्कुल तैयार होंगे। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ 25/49। आप एक प्रैक्टिस कर लो। मेरा उद्देश्य है कि मेरे साथ साथ आप यह भी चेक करो कि यह क्वेश्चन आपसे बन पाता है कि नहीं, आप इस क्वेश्चन को सीख पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर इसको देख के आप नहीं सीख पा रहे हो तो आपके लिए समस्या है और हम लोगों का भी मेहनत व्यर्थ जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि यह चीज़ हर एक लोगों तक जाना चाहिए, जो जिनको ज़रूरत है, जो नहीं सीख पा रहे हैं। तो आप इसको बनाइए। पहले आप लगा लीजिए, आपको 2 से 3 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। dx बटे एक्स स्क्वायर 5/7 का होल स्क्वायर, आप इसको लिख लिए होंगे और आपको फार्मूला आप दिख रहा होगा, आप मिला लेंगे 1/a मतलब 5/7 और यहाँ पर होगा tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 5/7 प्लस के I इक्वल टू 7/5 tan इनवर्स 7x से गुना हो जाएगा 7x/5 प्लस के। तो देखिए आज हम लोग एक ही सिंगल फार्मूला पे अलग अलग तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह सभी कंसेप्ट को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और जो मेरा मेहनत है वो बेकार नहीं जा रहा होगा। आप अपने कॉपी में 3 नंबर भी यही था, सिर्फ डिजिट को मैं चेंज किया। अब हम लोग टाइप को बदलते हैं, मतलब फार्मूला यही रहेगा, टाइप को सिर्फ चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। एवरी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में रखने का कोशिश किया जा रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 162। अब एक चीज़ आप ध्यान दे दें, स्पेशल इंटीग्रल का कोई भी फॉर्म 6 फॉर्म में लिखा, 3 फॉर्म बाद में पढ़ाऊँगा, 9 फॉर्म में एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए स्पेशल इंटीग्रल में। क्यों जी, क्यों ऐसा है? क्योंकि जितना भी 6 स्ट्रक्चर आप देखें, 3 और भी जो आप देखोगे उसमें यह पाओगे कि जो फार्मूला का फॉर्मेशन किया गया है हर एक जगह पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कंसीडर किया गया है। तो आपको भी अगर फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को आप बनाते हो तो आपको उसी सीक्वेंस को, उसी इंस्ट्रक्शन को, उसी एल्गोरिथम को फॉलो करना होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में कांस्टेंट क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ उसे कॉमन ले लेंगे। इस तरह कॉमन लिए एक्स स्क्वायर और प्लस 81 आ गया। अब आप इसे क्या लिख दोगे 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा dx, नीचे क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर। 81 को देखो आ गया जी। अब क्या लिखोगे, यहाँ मैं बना रहा हूँ 1/2, ध्यान देना है, फार्मूला लगाइए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a मतलब 1/9 tan इनवर्स x/9 प्लस के मल्टीप्लाई कर देंगे 1/18 tan इनवर्स x/9 प्लस के। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। उम्मीद करते हैं कि इस कंसेप्ट को सभी लोग समझ रहे होंगे और बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो 5 नंबर तक के क्वेश्चन को आप देख लिए। क्या दिमाग में रखना है, स्पेशल इंटीग्रल का कोई भी फॉर्म हो, 6 फॉर्म आप देखे हैं, 3 फॉर्म और होता है जो मैं बाद में बताऊंगा। 9 फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है कॉमन ले लेना है। क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। बहुत अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा, यहाँ तक बहुत अच्छा बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी टाइप का प्रैक्टिस कर लो। dx बटे 2x स्क्वायर प्लस 50।
2 से 3 सेकेंड वीडियो को आप रोक देंगे और इसे आराम से घर में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप कांस्टेंट को नहीं कंसीडर करेंगे, आप हमेशा वेरिएबल को कंसीडर करोगे कि वेरिएबल में क्या लिखा है। तो आपको पता चल गया होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, 2 को मैं कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 आया। कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले लेना है, मतलब I इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स, अच्छा पहले इसे डायरेक्ट नहीं करें, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब आपको पता है 25 को 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आपको यह भी मालूम चल गया होगा कि यह इस फार्मूला पे बेस्ड है और यहाँ 1/a होता है, a 5 है, 1/5 tan इनवर्स x/5 प्लस k, और इसको जब आगे हम लोग देखेंगे 1/10 tan इनवर्स x/5 प्लस k। ठीक, तो आज अलग अलग तरह के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक और इसी तरह का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, यह बना ही लिए होंगे आप, क्योंकि इसी टाइप का पहले बता दिया गया है। अब बहुत लोगों को लगता है कि कॉमन लेने वाला हमेशा इंटीजर ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, ठीक, अब इसमें सबसे पहले आप क्या कॉमन लोगे जी? 2 कॉमन लेंगे। अब यहाँ 2 कॉमन लेने के साथ बहुत लोग घबरा जाते हैं, 7 में 2 लेंगे, 3.5 लिख लेते हैं, वो भी सही है, हालांकि इसको इंटीजर फ्रैक्शन में आप लिख दीजिए। देखिए लिखा जा सकता है ना जी, I इक्वल टू 1/2 dx बटे एक्स स्क्वायर। अभी दोनों में कोई भी स्क्वायर नहीं है, दोनों पे रूट चढ़ा के लिख दें, मतलब √7 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा जी? 1/2 कांस्टेंट है, 1/a है √7/2, 1/√7/√2 tan इनवर्स x/a, x/√7/√2 प्लस के। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे 1/2 रिवर्स हो जाएगा, √2/√7 tan इनवर्स √2x/√7 प्लस के। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। हम लोग एक ही सिंगल फार्मूला अभी तक यूज कर रहे हैं, और एक चीज़ आप जान लो, स्पेशल इंटीग्रल में अगर अलग अलग कंसेप्ट को आप लगाने सीख गए तो सिर्फ फार्मूला चेंज होता है, बाकी सारा कंसेप्ट वही रहता है। हर एक स्पेशल इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जो इधर काम कर रहा है कंसेप्ट वही 6 स्ट्रक्चर, आने वाला जो 3 स्ट्रक्चर है 9 स्ट्रक्चर में भी वही कंसेप्ट काम करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप लगा पाने में सक्षम हो। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लें, एक और प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। I इक्वल टू dx x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 25। अब बच्चे घबरा जाते हैं कि x के जगह तो x प्लस 1 लिख दिया गया, कैसे इस फार्मूला को लगाना है। आपको घबराना नहीं है, x प्लस 1 हो सकता है, x प्लस 2 हो सकता है, x प्लस 3 हो सकता है, x माइनस 1 हो सकता है, x माइनस 2 हो सकता है। ठीक, तो इसका रिप्लेसमेंट इस तरह से करेंगे हम लोग, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 25 को 5 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। 1/a है, a का वैल्यू 5 है, 1/5 tan इनवर्स। अब यहाँ सोचो x था, x स्क्वायर था तो x बाई लिखते थे जी। अब x के जगह कौन आ गया? x प्लस 1 आ गया, तो जहाँ x लिखते थे वहाँ x प्लस 1/5 प्लस के। तो कंसेप्ट को बरकरार रखना है। उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को लगा पाने में आप सक्षम होंगे। बहुत धीरे धीरे बेसिक लेवल से हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर यानी एडवांस लेवल, हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे। अभी बेसिक लेवल है, आपको सिखाया जा रहा है, और मेरा यह कोशिश है कि हर एक बच्चे सीख पाए, हर एक बच्चा इंटीग्रेशन को बना पाए। इसीलिए एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से बताया जा रहा है। चलिए, उतार लिए होंगे, अब एक आप प्रैक्टिस कर लो, तब आपको लगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बना पाने में सक्षम हैं। बन जाएगा आपसे भी। देखिए
आप एक प्रैक्टिस करो, 2 से 3 सेकेंड 4 सेकेंड मैं रुकता हूँ और मैं यह देख तो नहीं पाऊँगा, लेकिन आप जब बना रहे होगे तो आपको खुशी हो रहा होगा अगर आपसे सॉल्यूशन हो पाता है। मतलब x + 3 का होल स्क्वायर, इसको 11 का होल स्क्वायर लिख देंगे, 1/a मतलब 1/11 tan इनवर्स x + 3/11 + k। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। उम्मीद करते हैं इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो आज मैं बताया हूं, जो सभी बेस्ट है dx/x² + a² का, आप घबराना नहीं। बाकी जो 5 स्ट्रक्चर है और बाकी जो 3 स्ट्रक्चर आने वाला यानी 9 स्ट्रक्चर, सभी में कॉमन कंसेप्ट है। अभी आपको यह नहीं समझ में आ रहा होगा, जब आप क्वेश्चन को लगाना शुरू करोगे धीरे धीरे तो यह कंसेप्ट भी डेवलप हो जाएगा। अब एक लास्ट टाइप को देखा जाए, dx/x - 1 का स्क्वायर + 64। अब बच्चे घबरा जाते हैं, वह प्लस था या माइनस था। अरे x तो x है, कांस्टेंट बढ़ जाए घट जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर + 8 का होल स्क्वायर, यह भी x² + a² के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। 1/a होता है, a का वैल्यू 8 है और tan इनवर्स x - 1/8 और + k। यह इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हुआ। तो आज लेक्चर 2 में dx/x² + a² = 1/a tan इनवर्स x/a पे हम लोग बात किए और अलग अलग तरह के सीक्वेंस को, जो चीज़ मैं लेक्चर 1 में छोड़ा था उससे थोड़ा ऊपर उठ के बात किया। आने वाले दिन में लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्पेशल इंटीग्रल का जो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, जो कमिंग सून है, इस तरह का फॉर्म अगर आपको दे दिया जाएगा ax² + bx ± c, उसको किस तरह से इस 6 स्ट्रक्चर पे लगाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको लेक्चर के साथ बने रहना होगा। लेक्चर 3 में हम लोग इस पे बात करेंगे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिकल सेतु हमारा चैनल है उसको निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब करे रहेंगे। और कुछ लोगों को यह एक डाउट हो सकता है कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के बाद अचानक से स्पेशल इंटीग्रल, बीच में जो इंटीग्रल है वो कैसे, उसको भी धीरे धीरे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।